अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए वो सिंपली सेक्शन से सेक्शन नंबर 19 और 21 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। हम इस सीरीज़ को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं, जो भी मेन सेक्शन है उन्हीं को डिस्कस करते चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 19 और 21 है, ये सिंपली हमें डिस्कस करता है अबाउट वेस्टेड एंड कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट, वेस्टेड एंड कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट के बारे में। अब ये वेस्टेड क्या है, कॉन्टीजेंट क्या है और इंटरेस्ट क्या है, इन दोनों के डिफरेंस को भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देख लें कि ये इंटरेस्ट की मीनिंग क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर जो है हमारे पास जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, यहाँ पर इंटरेस्ट की मीनिंग क्या है। सिंपली अगर हम देखें कि एक्चुअल मीनिंग, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स कि मेरी दिलचस्पी। इंटरेस्ट मीन्स मेरी दिलचस्पी। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं अपने जहन में या अपने ब्रेन में ये चीज़ का तस्वुर करता हूँ कि मैं जो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है वो अपने बेटे को देता हूँ। किस तरीके से? इस तरीके से कि अगर मैं मर जाऊँगा तो ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम एज ए गिफ्ट हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इंटरेस्ट में और प्रॉपर्टी की पोजीशन देने में दोनों में फ़र्क है। किस तरीके से? क्योंकि इंटरेस्ट जब आप देते हैं तो इंटरेस्ट मीन्स कि आप अपनी जो आपका इंटरेस्ट है, इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल कि मेरा इंटरेस्ट था, मैं अपने बेटे से कहता हूँ, एग्जांपल मैं अपने बेटे से कहता हूँ, बेटा है नहीं, एज ए एग्जांपल मैं अपने बेटे से कहता हूँ कि बेटा मेरे पास 10 kg 10 किलो गोल्ड है, उस गोल्ड को मैं आपको दूंगा, वो गोल्ड मैं आपको दूंगा फ्यूचर में, मैं आपको वो गोल्ड दूंगा आज से 5 साल के बाद, या वो गोल्ड मैं आपको दूंगा जब मैं मर जाऊंगा, या वो गोल्ड आपका हुआ जैसे ही मैं मर जाता हूँ, वो गोल्ड आपका हुआ। ये हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स कि मैंने अपना इंटरेस्ट जो है वो उसको कन्वे कर दिया, मैंने अपना इंटरेस्ट जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अपनी दिलचस्पी, वो चीज़ मेरे इंटरेस्ट में थी, वो अब इंटरेस्ट उसके इंटरेस्ट में चली गई। ये हमने क्लियर किया कि इंटरेस्ट की मीनिंग क्या है। अब हम आते हैं वेस्टेड और कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट पर। सिंपली मैं कहूँ कि प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अगर वेस्टेड होगी तो आपकी है, अगर कॉन्टीजेंट होगी तो आपकी नहीं है। किस तरीके से? अब वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? सिंपली वेस्टेड इंटरेस्ट की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो वो हमें कहती है कि वेस्टेड इंटरेस्ट वेयर ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ पर्सन विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम। अब यहाँ पर विदाउट स्पेसिफाइंग, विदाउट स्पेसिफाइंग टाइम, यहाँ पर जो है टाइम की स्पेसिफिकेशन नहीं है, इट मीन्स के स्पेसिफाई नहीं हो रहा है टाइम। और दूसरी चीज़ ये, द टाइम व्हेन टू टेक इफेक्ट, व्हेन टू टेक इफेक्ट। दूसरी चीज़ ये कि विच मस्ट हैपन सच इंटरेस्ट इज वेस्टेड। अब वेस्टेड इंटरेस्ट को हम समझते हैं सिंपली कि मैं एक टाइम स्पेसिफाई नहीं करता हूँ, मैं अपने बेटे से कहता हूँ या XYZ में जो है एक अपने दोस्त से कहता हूँ कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो, मैं टाइम स्पेसिफाई नहीं करता हूँ कि मेरी जो प्रॉपर्टी है अगर ये काम मेरा हुआ तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आपके पास चली जाएगी। या मैं ऐसी कोई कंडीशन रखता हूँ कि जो कंडीशन होनी ही है, जो कंडीशन होनी ही है। किस तरीके से? कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में 1 महीने के बाद फसल उगेगी और डेफिनेटली 99% चांसेस है कि फसल उगेगी। अब जब फसल उगेगी तो ये प्रॉपर्टी आपकी हुई। तो यहाँ पर कोई टाइम की स्पेसिफिकेशन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो चीज़ इफ़ेक्ट में आनी ही आनी है, वो चीज़ इफ़ेक्ट में आनी ही आनी है। किस तरीके से? मैं कहता हूँ कि अगर मेरी शादी हुई तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको दूंगा। अब आप जानते हैं कि डेफिनेटली आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद मेरी शादी तो होनी ही होनी है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन अराइज हो कि यहाँ पर ये इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर वेस्टेड, जो हमारे पास वेस्टेड इंटरेस्ट है
उस वेस्टेड इंटरेस्ट में मैं अपना इंटरेस्ट दे देता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट मैं आपको देता हूँ, अगर मेरी शादी हुई तो ये चीज़ आपकी। और अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे बेटा हुआ, अगर मुझे पहला बेटा हुआ तो ये प्रॉपर्टी आपकी। अब यहाँ पर 50% चांसेस हैं कि बेटा हो, 50% चांसेस है बेटी हो, और ये भी चांसेस है कि एक औलाद ना हो। तो डेफिनेटली ये हुआ कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट। सिंपली मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ। अब हम एग्जांपल से समझते हैं, इलस्ट्रेशन से समझते हैं, बुकिश लैंग्वेज को छोड़ दें। बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा हार्ड और थोड़ा जो है वर्ड्स जो है वो ओल्डेस्ट वर्ड्स यूज़ किए गए, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं 1882 का। अब 1882 के अंदर अगर हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है तब की इंग्लिश में आज की इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हम सिंपली मीनिंग के अंदर देखते हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ मेरी शिपमेंट आने वाली है विद इन 1 मंथ, अगर वो शिपमेंट आती है तो ये प्रॉपर्टी आपकी हुई। अगर वो शिपमेंट नहीं आई तो ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती, तो ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती। अब आपको यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं, अगर आपको ये दिख रहा है यहाँ पर चांसेस कम है, लेस चांसेस है। यहाँ पर लेस चांसेस क्या है? सिंपली कि वो शिपमेंट तबाह भी हो सकती है, वो शिपमेंट रुक भी सकती है, 1 महीना से ज़्यादा भी टाइम पीरियड ले सकते हैं। तो ये हुआ कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट। ये क्या हुआ हमारे पास? कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट तब होगा कि जब शिपमेंट के आने के 99% चांसेस हो, 1% चांसेस हो कि वो ना आए। वो इस तरीके से, वो चांसेस इस तरीके से हो कि आंधी तूफान आ जाए, और बाकी अदर कंप्लीटली चांसेस हो कि वो शिपमेंट आएगी। तो हुआ हमारे पास वेस्टेड इंटरेस्ट। अब मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ, ताकि आज की जो जनरेशन है उसकी लैंग्वेज में। सिंपली एक देवदास, इट मीन्स कि एक जो है जोड़ा है मोहब्बत करने वाला, लड़का कहता है कि मुझे शादी करनी है। लड़की कहती है उससे कि मैं आपसे शादी तब करूँगी जब आप मुझे चांद तारे तोड़ कर ला के दोगे। तो डेफिनेटली ये हमारे पास ऐसे सर्कमटेंसेस है, ये हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि जो हो ही नहीं सकती। अगर आप चांद तारे ला के दोगे तो ही मैं शादी करूँगी। कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट हुआ। अगर वो लड़की कहे कि आप मुझे 50,000 रुपये दो तो मैं आपसे शादी करूँगी, वेस्टेड इंटरेस्ट हुआ। किस तरीके से? डेफिनेटली कि कोई ऐसी कंडीशन हमने रख दी, कि जिस कंडीशन में हमने कहा कि ये होना ही एक नेचर है। ये नेचर है कि अभी मैं कहूँ कि 1 साल के अंदर अगर बारिश हुई तो ये प्रॉपर्टी आपकी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1 साल के अंदर डेफिनेटली बारिश होगी, तो ये हुआ वेस्टेड। अगर मैं कहूँ कि 1 महीने के अंदर बारिश हुई या 1 हफ्ते के अंदर बारिश हुई तो ये प्रॉपर्टी आपकी। तो यहाँ पर कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट। सिंपली एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मैं कहूँ कि 18 साल का अगर बच्चा होगा, जब 18 साल का बच्चा होगा तब ये प्रॉपर्टी उसकी। मैं कहूँ कि अगर बच्चा 18 साल का होगा तो ये प्रॉपर्टी, जब ये बच्चा 18 साल तक पहुँचेगा तो ये प्रॉपर्टी उसकी। सेकंड कंडीशन में ये रखूँ कि ये बच्चा अगर 18 साल का हुआ तो ये प्रॉपर्टी उसकी। थोड़ा जहन से थोड़ा जो है डीपली समझिएगा कि मैं कहूँ कि एक अनबॉर्न चाइल्ड है, ये चाइल्ड जब भी 18 साल का होगा तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इसके नाम पर कन्वर्ट हो जाएगी। पहली कंडीशन में रखी तो ये वेस्टेड, कि डेफिनेटली 99% चांसेस है कि यहाँ पर कि वो बच्चा जो है 18 साल का होगा। लेकिन अगर मैं सेकंड कंडीशन में हूँ कि अगर हुआ तो, इट मीन्स कि अगर 18 साल का नहीं हुआ तो 18 साल से पहले वो मर गया, 18 साल से पहले वो अनसाउंड माइंड हो गया, तो डेफिनेटली वो होगा हमारे पास कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट। अगर उस बच्चे के चांसेस ज़्यादा, किस तरीके से कि अभी भी हमारे को दिख रहा है कि वो जो है साउंड माइंड नहीं है, वो एक्ट्स अपने जो है वो सही नहीं कर रहा है। सिंपली वेस्टेड और कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट में अगर मैं कहूँ, वेस्टेड इंटरेस्ट प्रॉपर्टी आपके होने के 99% चांसेस, कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट प्रॉपर्टी आपके होने के लेस देन 50% चांसेस। दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टेड एंड कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट विथ एग्जाम्पल्स। मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये वेस्टेड और कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट क्या है। होपफुली आपको समझ में आ ही गया होगा आज का टॉपिक।